दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अजीब चीज़ बताने वाला हूँ। आपको यूट्यूब नहीं देखना चाहिए। कम से कम हफ़्ते में 1 दिन कम से कम। हो सके तो रोज़ कम से कम 3-4 घंटे आपको यूट्यूब नहीं देखना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं, सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इस फ़ोन को कुछ देर के लिए बंद कर देना चाहिए और जाकर फ़िज़िकली कुछ करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं देखता हूँ हर रोज़ मेरे आस-पास में कई लोग हैं जो हज़ारों, लाखों साइकोलॉजिकल वीडियोज़ देखते हैं, स्पिरिचुअल कंटेंट देखते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी पिछले 10-20 साल से ठीक वहीं रुकी हुई है, जहाँ वो पहले थे। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। इनफैक्ट उल्टा हुआ है। हम में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ़ यूट्यूब को देखने के बाद में और ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो गई है और ज़्यादा स्टक हो गई है। उनको कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन करने की हिम्मत और कम हो गई है। तो देखा जाए तो हम में से ज़्यादातर लोग यूट्यूब के वीडियोज़ को अपने बिहेवियर को, अपने आप को चेंज करने के बजाय एक कम्फ़र्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे सोने के लिए हम तकिया या कंबल यूज़ करते हैं, ठीक ऐसे ही जब आप खुद को एक बहुत ही डीप वीडियो दिखा रहे हैं, जो आपको लगता है बहुत ही प्रेशियस नॉलेज है, उसके ज़रिए आप केवल अपने आप को कंफर्टेबल करा रहे हैं, टाइम पास करा रहे हैं। अब देखिए ये बहुत ही साइलेंटली होता है और इसमें पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप कहीं गए, कहीं बस के लिए वेट कर रहे हैं या किसी क्लिनिक में डॉक्टर से मिलने के लिए वेट कर रहे हैं या किसी काम के लिए कहीं गए हैं या घर पे बैठे हुए हैं। आप बोर हो रहे हैं, तो आपको मन में आता है चलो एक वीडियो देख लेते हैं। अभी बड़ा इंटेलिजेंट थॉट है। वीडियो देखना है तो कोई कॉमेडी का वीडियो देख सकते हैं, कोई टाइम पास रील देख सकते हैं, लेकिन मन में एक ट्विस्ट आता है। जब मुझे टाइम पास ही करना है तो कोई काम की चीज़ देखता हूँ, तो बजाय एंटरटेनिंग वीडियो के आप देखते हैं कोई प्रोडक्टिविटी का वीडियो, कोई साइकोलॉजिकल हैक या कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट देखते हैं और अचानक से आपको फीलिंग आती है कि मैं अपने आप को बदलने के लिए कुछ कर रहा हूँ। मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, लेकिन इस प्रोसेस में कोई खतरनाक चीज़ हो गई है दोस्तों। आप ट्रैक पर से नीचे उतर गए हैं। आपके ब्रेन ने आपको ये बता दिया है कि अगर खुद को बदलना है, कोई गहरा चेंज लाना है, कोई लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, तो मुफ्त में हो सकती है। एक कंफर्टेबल वीडियो को देख करके आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये एक निहायत झूठी बात आपका ब्रेन आपको कन्विंस कर रहा है। थोड़ा-सा यूट्यूब के डिज़ाइन को समझिए। यूट्यूब इसलिए नहीं बना है ताकि आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए। यूट्यूब इसलिए बना है कि एक के बाद एक आप उसके वीडियोज़ देखते रहें, घंटों-घंटों, दिन-रात। हम लोग क्रिएटर्स हैं। आज जब भी हम कोई वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते हैं, तो उसमें हमसे कहा जाता है कि सीटीआर बढ़ाओ, क्लिक थ्रू रेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिलने चाहिए। हमसे कहा जाता है कि आपको अपने वॉच टाइम को देखना पड़ेगा और अपने वीडियोज़ को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपको वॉच टाइम मिले और फाइनली हमको ये मोटिवेट किया जाता है कि अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने फॉलोअर्स से एंगेजमेंट बढ़ाओ। लेकिन यूट्यूब हमसे ये नहीं कहता है कि आपको अपने सब्सक्राइबर्स की लाइफ़ को इम्प्रूव करना है, उनकी लाइफ़ को चेंज करना है। इसलिए जानबूझ के जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, वो कंटेंट को ऐसा बनाते हैं कि वो आसानी से कंज़्यूम हो सके। आप उसको आराम से देख सकें। आपको इमोशनल स्टिमुलेशन मिल सके, आपको मज़ा आ सके या आपके अंदर में कुछ इमोशन ट्रिगर हो सके, गुस्सा, दुःख, जेलसी या बहुत कॉमेडी इस तरह की कुछ फीलिंग आ सके जिसको आप फ़ील कर सकें। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि जो रियल ट्रांसफ़ॉर्मेशन आता है वो एंटरटेनिंग नहीं होता है, वो बहुत बोरिंग होता है, बहुत स्ट्रगल से भरा होता है। जो रियल चेंज होता है वो बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। आपको अपने आप से पूछना होगा कि आखिर हम लोग क्यों फँसे हैं? जो चेंज हम चाहते हैं, कई सालों से हम चाहते हैं, तो हमारे अंदर आ क्यों नहीं रहा है? आप दिन भर में 100-100 वीडियोज़ देखते हैं, खुद को चेंज करने वाले, डिसिप्लिन्ड होने वाले। 50 से भी ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ देखते हैं जो माइंडसेट को कैसे ठीक किया जाता है उसके बारे में बताता है। और 20 से भी ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ देखते होंगे जो शायद आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के बारे में है। बड़े-बड़े, लंबे-लंबे पॉडकास्ट देखते हैं और बार-बार देखते हैं, नोट्स बनाते हैं। लेकिन आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि रियल प्रॉब्लम लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। आपको ज्ञान की कमी नहीं है। जो असली प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको मैंने पिछले कुछ साल पहले डिस्कवर किया है और हम लोग अपने कोर्सेज़ में ज़िनोगी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग हमारा एक बहुत ही प्रीमियम पर्सनल कोचिंग चल रही है, उसमें हमने आपके साथ एक्सप्लोर किया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रियल प्रॉब्लम है एम्बिवैलेंस। ये एक तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जो चाहता है
जो चीज़ हम जैसे कर रहे हैं कंफर्टेबली वैसे ही होता रहे। और एक हिस्सा है जो चेंज होना चाहता है और ये दोनों हिस्से 50-50 हैं। दोनों एग्ज़ैक्टली उतने ही पावरफुल हैं, तो हम कहीं आगे नहीं बढ़ते और यहीं पर 99% लोग फँसे रहते हैं एम्बिवैलेंस में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही नई चीज़ है। ज़िनोगी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, ये ब्रेन की एक नई टेक्नोलॉजी मान सकते हैं आप। क्योंकि किस तरह से हम सोचते हैं, हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन में कैसे मूव करते हैं, वो हमको बताता है कि हम चेंज होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। इसको भी नाम दिया गया है। एक होता है चेंज टॉक, अगर वो बातचीत आपके दिमाग में चल रही है तो आप चेंज होंगे। और एक होता है एग्जैक्टली उसका उल्टा, उसको बोलते हैं सस्टेन टॉक। अगर वो चल रहा है इसका मतलब आपका ब्रेन आपको नहीं बदलने के लिए कोई बहाना बता रहा है। दोस्तों, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग ओरिजिनली स्मोकर्स को, ड्रंकर्ड्स को और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको एडिक्शन छोड़ने के लिए डिज़ाइन हुई थी। लेकिन आज की डेट में दोस्तों आपको देखना होगा कि आप जो प्राइमरी आपका एडिक्शन है वो आपकी हैबिट का एडिक्शन है। आपको एक कंफर्ट का एडिक्शन है। यूट्यूब इस ज़माने का सिगरेट है। आपको एक ख़ास तरह के पैटर्न में सोचने में आसानी महसूस होती है और आप वैसे ही सोचते रहते हैं और वैसे ही ज़िंदगी जीते रहते हैं। अगर आप अपने ब्रेन को इस तरह से नहीं देखेंगे कि उसको नेगेटिवली सोचते रहने के लिए, चीज़ों को टालते रहने की एडिक्शन है, तो आप खुद को बदल नहीं पाएँगे दोस्तों। क्योंकि इस एडिक्शन को रोकने के लिए आपको अपने साथ काम करना है, जो कि केवल एक यूट्यूब की वीडियो को देख कर के नहीं होगा। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो शुरुआत में हमारे साथ ज़िनोगी कोर्सेज़ में जुड़े, वो मुझे बताते हैं सर हम आपके बहुत वीडियोज़ देखते हैं। लेकिन सच पूछें तो वो केवल रैंडम वीडियोज़ देखते हैं, जिसके ज़रिए उनको कम्फ़र्ट की फीलिंग आती है कि हाँ, हम बदल रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरे पूरी की पूरी सीरीज़ देखी हो और वो लोग सचमुच में अपने ऊपर काम कर पाते हैं। हमारे साथ वन टू वन कोचिंग करते हैं। एक-एक थॉट के ऊपर, एक-एक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं और अपने आप को चेंज कर पाते हैं। दोस्तों, केवल नॉलेज अलोन फेल्स। क्यों ऐसा होता है कि खाली नॉलेज अकेले अगर आप लेते हैं तो आप फेल हो जाएँगे? क्योंकि जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपके आई सेंटर से जो आपका थिंकिंग माइंड है, वो उससे बात करता है। लेकिन जो आपकी रेज़िस्टेंस आ रही है, जो आप नहीं बदल पा रहे हैं, वो बहुत गहरे से हो रहा है दोस्तों। अगर इस चीज़ को आप एड्रेस नहीं करते हैं, तो आप केवल सरफेस पे खरोच कर रहे हैं। लेकिन डीप डाउन पूरा का पूरा पहाड़, एक वोल्केनो है, जो कि हैबिट का बना हुआ है। आप उसको टच नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कई लोग 5-5, 10-10, 20-20 साल से यूट्यूब के वीडियोज़ देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वहीं के वहीं हैं। जब कोई चीज़ आप सीखते हैं और उसको कर पाते हैं तो उसका ऑर्डर कैसा होता है, इस चीज़ को पहचानिए। सबसे पहले आपको अपने अंदर में चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट समझ में आता है कि हाँ, मैं फँसा हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ की अवेयरनेस आती है। फिर आप अपने आप से पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए? आज से तकरीबन 8 साल पहले मैंने अपने आप से पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी। मुझे एक स्पिरिचुअल पीस चाहिए था। इन दोनों चीज़ों के लिए मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। मैंने बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स पर कमिटमेंट किया। मैंने जब यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने खुद को बताया था कि मुझे कुछ नहीं आता। कैमरा कैसे चलाते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे उसको अपलोड करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो हर एक छोटी-छोटी चीज़ मैंने खुद सीखी। खुद ट्राई किया, फेल हुआ। कुछ-कुछ वीडियोज़ आपने पसंद किए तो धीमे-धीमे मैंने खुद को सिखाया। तो जब आप कोई छोटा-सा स्टेप लेते हैं, मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने डिसाइड किया कि मुझे पर्सनल हेल्प चाहिए। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर आप और हम मिल कर के 1 घंटे के लिए डिस्कशन करते हैं। फिर मैं आपको कुछ काम देता हूँ, उस काम को आप जाकर ट्राई करते हैं, कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, फेल होते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। वो स्ट्रगल डिसाइड करता है कि आप चेंज होंगे या नहीं होंगे। और तब पहली बार आपको मालूम पड़ता है कि मुझे किस टाइप का नॉलेज चाहिए। ये ठीक ऐसा है जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको देखता है, आपको इन्वेस्टिगेट करता है और फिर आपको एक जेनेरिक दवाई देने के बजाय स्पेसिफिक आपकी बीमारी के हिसाब से आपको दवाई देता है। ठीक ऐसे ही आप जब एक पॉडकास्ट देख रहे हैं तो एक जेनेरिक पॉडकास्ट है, लेकिन आपको किस टाइप की बातचीत, किस टाइप का नॉलेज चाहिए, वो रिज़ल्ट पाने के लिए जो आप चाहते हैं, वो स्पेसिफिकली आप खोजना शुरू करते हैं, उस वीडियो को रोकते हैं और जा कर के आप उस चीज़ को ट्राई करते हैं जो उस वीडियो में आपको बताया गया है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, वो केवल एक मेंटल एंटरटेनमेंट है, एक स्मोकिंग इफ़ेक्ट है। दोस्तों, हम अपने चैनल पे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपकी लाइफ़ चेंज हो। क्योंकि एमआई मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जो हम आपके साथ करेंगे, वो केवल थियरी नहीं है। हज़ारों, लाखों लोगों के साथ मल्टीपल कंट्रीज़ में इसको टेस्ट किया गया, यूज़ किया गया।
लोगों को चेंज होते हुए देखा गया। बहुत से लोगों ने अपने बिज़नेसेस इम्प्रूव किए हैं, बहुत से लोगों ने अपने मोटापे को ख़त्म किया है, बहुत से लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को इम्प्रूव किया है, अपने रिलेशनशिप को बहुत मजबूत किया है जस्ट बिकॉज़ उन्होंने अपनी हैबिट को चेंज कर लिया है, अपने थॉट्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया है। एक बार आप इस प्रोसेस को समझ जाते हैं, आप अपने माइंड को अलग तरीके से देखेंगे। आपका घर, आपके रिश्ते, आपकी हैबिट्स, आपका काम वैसा नहीं रह जाएगा जैसे पहले था। इसलिए अगली बार अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप से पूछिए आप किस लिए देख रहे हैं? आप क्या चेंज चाहते हैं? और सचमुच में आप चेंज चाहते भी हैं कि बस अपने आप को एक गुदगुदी करा रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो दिखा कर के, एक नॉलेज वीडियो दिखा कर के, अपने ईगो को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को एंटरटेन करते हैं, चाहे किसी कॉमेडी वीडियो से या किसी नॉलेजेबल पॉडकास्ट से, वो ठीक वही इफ़ेक्ट देता है, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं लाता। और वहीं पर आप एक यूट्यूब का वीडियो देखते हैं क्योंकि मुझे चेंज होना है, कोई ख़ास चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसका असर दूसरा होता है। दोनों कंडीशन में आप देखते हैं एक ही चीज़ यूट्यूब पे वीडियोज़, लेकिन चेंज तब होता है जब आप कॉन्शियसली खुद से पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपके रिश्ते, आपका बिजनेस, आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो, तो ये नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके हमारे साथ पर्सनल कोचिंग में कनेक्ट करिए। एक साल में हमारे 100 स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ पर्सनली हम कनेक्ट करके हैंड होल्डिंग करते हैं, सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। ये नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है।